और वैसे भी तेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा, तो कौन सा पड़ता, पेपर आए ना आए तेरे को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर छोड़ो, गांजा कहाँ चलो। कहाँ सप्लाई हुआ वो तो पड़ता है ना। अच्छा सुनो, अभी तक अपन ने दो देखे, न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग ये एक टाइप है जो तुमको ऑर्गेनाइजेशंस में काम आता है, जब आप जॉब करते हो या जो भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हो, छोटी सी फर्म में काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्मल लेटर ऑफ नोट रिपोर्ट राइटिंग ही फॉलो करना है। मैगजीन नहीं फॉलो करना है, न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करना है। नॉर्मली 90% ऑफ द लोग यही फॉलो करते हैं जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट से मेरा मतलब हो गया तुम्हारे, अगर तुम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च करने पे के पहले आपको वो कंपनी को एक रिपोर्ट देनी है कि सर हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है कि मार्केट में अगर हम ये टाइप का शैम्पू या ये टाइप का कोई भी सोप निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है। आपको उसको एक्सप्लेन करना है उनको कि आपने ऐसा क्या ढूंढा, आपने ऐसा क्या सर्वे किया जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और एक रिपोर्ट लिखनी है उसके ऊपर में, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है। फॉर्मेट देखो, सिंपल सा है। सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी रिपोर्ट की कि आपने क्या ढूंढा, किसके बारे में आपने रिसर्च करी, ठीक। उसके बाद टू, फिर फ्रॉम। टू मतलब किसको दे रहे हो रिपोर्ट, जो रिसीवर है उसका नाम पहले आएगा, जो सेंडर है उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। मतलब फ्रॉम मतलब आप हो, टू मतलब आप जिसको दे रहे हो, ठीक है। टू मतलब आप जिसको दे रहे हो, फ्रॉम मतलब आप, ठीक है। फिर आएगी डेट। ये नॉर्मल आप देखो लेटर का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं क्या अपन, जब आप लेटर लिखते थे 11th 12th में, 10th में भी आई गेस आपने लेटर लिखा होगा, ठीक है। तो एड्रेस में आप लिखते थे टू फ्रॉम, पहले टू, फिर फ्रॉम, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट। इतना तो करते ही थे लेटर में कि नहीं करते थे? यस, और लेटर में हेडिंग नहीं रहती थी, उसमें सीधा सब्जेक्ट से शुरू करते थे, ठीक है। सो सिंपल क्या है, टाइटल आ गया, टाइटल के नीचे अपना टू आ गया, फिर फ्रॉम आ गया, फिर सब्जेक्ट डेट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका इंट्रोडक्शन शुरू कर दो। इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ का शुरू करो, उसके बाद आपकी मेन बॉडी चालू करो। ये नॉर्मल लेटर है, एकदम नॉर्मल सी रिपोर्ट राइटिंग इज इक्वल टू अ लेटर, ठीक। सो पहले आप सब्जेक्ट डालोगे, उसमें एक बेसिक 2 लाइन का सब्जेक्ट होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं। 2 लाइन भी बहुत बोल दिया मैंने, ठीक है। 2 लाइन से ऊपर का सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत बोल दिया मैंने, वही बोल रहा हूँ, बहुत बोल दिया। 2 लाइन बहुत मैक्सिमम है, उससे ऊपर का सब्जेक्ट नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन 3 लाइन या 4 लाइन से ऊपर का नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी में आपको जो लिखना है वो लिखते बैठो। फिर रिजल्ट आएगा आपका, आप जो भी मतलब आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करी है, आपको जो भी समझ में आया नहीं समझ में आया, आपको लगता है चलेगा नहीं चलेगा, ये आपका रिजल्ट हो गया कि इज इट वाइजेबल और नॉट, इज इट वायेबल और नॉट। वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना अच्छा है कि बुरा है कंपनी के लिए, प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है, ठीक। दैट विल नहीं, दैट इज द रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट वाले सेक्शन में आएगा। बॉडी में आप पहले ये लिखोगे कि किस वजहों से आपको ऐसा लगता है कि ये चलेगा और किस वजहों से आपको ऐसा लगता है कि नहीं चलेगा। फिर आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वे करोगे, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन, रिजल्ट और कंक्लूजन, और उसके बाद इवैल्यूएशन और सजेशन। आपने ये लिख दिया कि भैया ये नहीं चलेगा, तो भैया ये नहीं चलेगा तो ये बताओ फिर क्या चलेगा, सजेशंस में लिख सकते हो, व्हाई नॉट, ठीक है। नॉर्मली आपको मैटर दिया रहता है, इतना अलग से नहीं रहता है, मैटर रहता है अपने पास, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, तुमको मैटर बहुत मिलेगा। हाँ, ठीक है, चलेगा। सुनो, ये था एक फॉर्मेट आपके पास, इसके दो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे तो बेटर है, क्योंकि ये जल्दी याद भी रहता है और सिंपल भी है, ठीक। दूसरा फॉर्मेट देखो, टाइटल पेज रहेगा पहले, उसमें फिर वही आएगा टू, नेम ऑफ द पर्सन, रिपोर्ट बीइंग सबमिटेड टू, अपन जिसको सबमिट कर रहे हैं रिपोर्ट उसका नाम आएगा। फ्रॉम मतलब जो अपन दे रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं अपन, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन, किस दिन अपन ने सबमिट करने वाले, नॉर्मली आजकल ये सब मेल पे हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसलिए अपन इतना टेंशन नहीं रहते। फिर एक्नॉलेजमेंट कि कौन कौन से लोगों को अपने को कलेक्ट करने में डेटा में हेल्प मिली थी, अपन ने रिसर्च नहीं, नॉर्मली पहले लिखते थे ना बिब्लियोग्राफी, उसमें अपन लिखते थे कहाँ कहाँ से हमने रेफरेंस निकाले, गूगल से हमने ये वेबसाइट से जाके, विकीपीडिया के ये वाले हिस्से से जाके निकाले थे, ठीक है, सोर्स निकालते थे अपन।
ठीक, वो भी लिख के देना पड़ेगा उनको, ताकि वो लोग भी सर्च कर सके कि ये एक्चुअल में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। हाँ बोल। वो ऐसा लिखा नहीं रहेगा, तेरे ऊपर है। ठीक है, चलता है, नो इश्यूज। फॉर्मेट टू नहीं पूछेगा, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा भैया मेरे को फॉर्मेट टू में ही चाहिए। आप फॉर्मेट वन में थोड़ी सी एडिटिंग करके फॉर्मेट टू की चीज़ें डाल दो, वो भी चलेगा। इसमें फ्रॉम है फॉर्मेट वन में, सेकंड वाले में भी फ्रॉम है, तो फ्रॉम में आप नेम एंड डिपार्टमेंट दोनों डाल सकते हो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं डाल सकते आप। ठीक है, अगर डेट ऑफ सबमिशन को आप यहाँ डेट की जगह पे डाल दो, क्या इशू है, सेम ही तो चीज़ है, कुछ अलग दिख रहा है क्या इसमें। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी डाल सकते हो, सब्जेक्ट के नीचे आप एक्नॉलेजमेंट डाल दो, नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स वही सेम चीज़ है। फिर समरी डालोगे मेजर पॉइंट्स और कंक्लूजन्स का, उसके बाद में इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग और कंक्लूजन डाल रहे हैं। ठीक है, दो फर्क है। सबसे पहला एक्नॉलेजमेंट, फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट डाल रहे हो, मतलब ये प्रॉपर रिपोर्ट दे रहे हैं, मतलब पन्नों की। ऊपर वाला क्या आता है, ऊपर वाले में आप मेल भी कर सकते थे इतने से हिस्से को, ये वाला क्या कर रहा है, प्रिंट करके आपको पूरी रिपोर्ट दे रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो होती है ना, आपने सुना होगा ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है कि भैया मेरे नेक इरादे हैं, मेरे को एक किराने की दुकान डालनी है, ठीक, और ये नेक इरादे मैं बैंक को देना चाहता हूँ। उसमें मेरे को क्या क्या डालना पड़ेगा, मेरे को पहले ये डालना पड़ेगा कि भैया मैंने मेरा हेडिंग क्या है, मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इट इज़ ऑफ अ किराना स्टोर। ठीक, उसके बाद मैं लिखूंगा कि मेरी इंडेक्स क्या है। ठीक है, इंडेक्स कम्स अंडर दिस टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स में मैं लिखूंगा कि मेरे फाइनेंशियल्स कब आ रहे हैं, मेरे फर्म कब से प्रॉफिटेबल होने वाली है, इसके मेरे प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किराना स्टोर्स के वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। वो स्वॉट एनालिसिस सुना होगा ना तुमने, स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस कौन से पेज पे दिया हुआ है। नॉर्मली बैंक्स को तीन चार चीज़ों से मतलब रहता है, आपके फाइनेंशियल से, प्रोजेक्शन से, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस से, और आपका एक्चुअल फिगर्स जो अभी तक की हो रही है। या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो अब जो अभी तक की जो फिगर्स है वो लिखो, अगर नया शुरू कर रहे हो तो 3 साल के प्रोजेक्शंस दो, एक्सपेक्टेड, उसको प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सो लोन अप्लाई करने के लिए आपको उनको एक फिगर देनी पड़ती है कि भैया हमको 10 लाख का लोन चाहिए। उस हिसाब हम लोग किस बेसिस पे मांग रहे हो 10 लाख का लोन, कि हम आपको इस तरीके से रिपेमेंट भी कर देंगे, अगर हम सब चीज़ को अकाउंट भी कर ले उसके बाद भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, उनको बस इतना चाहिए कि हमारा लोन रीपे होना चाहिए और उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन हो गया। रिकमेंडेशंस, हो सकता है रिकमेंडेशंस में आप ये लिख दो कि भैया डेटा कहाँ से आपने कलेक्ट किया है या हमको किन किन लोगों ने रिकमेंड किया है इस जगह पे। ठीक, बिब्लियोग्राफी सेम चीज। ठीक है, एक ही बार लिख दो एक्नॉलेजमेंट्स की जगह पे, वैसे बिब्लियोग्राफी लास्ट में लिखो तो बेटर है। ठीक है, ये फिर वही बेवकूफ़ी आ गई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑल रिपोर्ट्स आर ऑब्जेक्टिव, देर इज नो प्लेस फॉर योर पर्सनल ओपिनियन, परसेप्शंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स इन अ रिपोर्ट। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे चलना है, आप अपनी मत घुसेड़ो, जो लिखा है उसी के हिसाब से चलो। कीप इन माइंड द टारगेट ऑडियंस, पर्सनल प्रोनाउंस इन आरएसटी एंड इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आर जनरली नॉट यूज्ड। वो आरएसटी नहीं है, फर्स्ट है, वो एफआई मिसिंग है उसमें, थर्ड पॉइंट। आरएसवीपी, इफ एनी प्रॉब्लम, फुल फॉर्म याद नहीं है मुझे लेकिन उसका मतलब पता है, इफ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट दिस, ऐसा रहता है। आरएसवीपी ये नहीं, स्पेनिश नहीं है, वो है इंग्लिश में ही, बट आई रियली डोंट रिमेम्बर। अच्छा खासा ये उसका भी लंबा है। ठीक है, अच्छा, पैसिव वॉइस इज प्रेफरेबल, ये ध्यान रखना। आप एक्टिव वॉइस यूज नहीं कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज नहीं कर रहे हो, थर्ड पर्सन में बात कर रहे हो आप, सब चीजें। ठीक है, अगर आपको कोई सेंटेंस कोट करना है किसी और ने जो कोट किया था, तब आप उसको ब्रैकेट में डाल के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में कोट कर सकते हो। यस, लेकिन अवॉइड करना, कोशिश करना कि सब कुछ थर्ड पर्सन में रहे। रिपोर्ट राइटिंग में कोशिश करना कि सब कुछ थर्ड पर्सन में रहे। ठीक है, अच्छा, पास्ट टेंस इज मोस्टली यूज्ड। फिर लैंग्वेज शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। टेक्निकल जार्गन्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इज अवॉइडेड। टेक्निकल जार्गन्स मतलब कोई ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ मेरे को ही आते हैं या जो सीए की फील्ड में बहुत चलते हैं, बहुत कॉमन है,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द प्रोजेक्शंस ऑफ 3 years, ठीक है, नॉर्मली हो सकता है कोई लेमैन को समझे ना कि प्रोजेक्शन का है के क्या है प्रोजेक्शन, ठीक है, सो उसको ऐसे वर्ड्स में लिखना कि नॉर्मल लेमैन को भी समझ में आए। या हो सकता है कि आप इंजीनियर हो, आज इंजीनियर के हिसाब से कोई भलते भलते वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल टायर हाइड्रोलिक प्रेशर और एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड के बंदे को तो समझते हैं लेकिन बाकी लोगों को नहीं समझते, तो वैसे वर्ड्स को कम यूज करो, ऐसे वर्ड्स यूज करो जो पब्लिक को एट अ लार्ज समझ में आए, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज लॉजिकली एंड कोहेरेंटली, मतलब लॉजिकली तो ऑब्वियसली है, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी मेंटेन करना है। क्रोनोलॉजी क्या है बॉस? नहीं, मैंने देखा नहीं शायद। क्रोनोलॉजी मतलब भैया कौन सा इवेंट कौन से समय पे हुआ था उसके हिसाब से चलते रहो, ठीक है। समझ लो 1 तारीख को कुछ हुआ था, 2 तारीख को कुछ हुआ था, 3 तारीख को कुछ हुआ था, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज लॉजिकली, आप जो सीक्वेंस दे रहे हो वो सीक्वेंस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आज के दिन ये हुआ था, उसके बाद में ये हो रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। और कोहेरेंटली मतलब एक साथ एग्जिस्ट कराओ उनको, उनको जोड़ो, मैच करो क्रोनोलॉजी को, कि 1 तारीख को ये हुआ था उसकी वजह से 2 को या उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। मानव तू कनेक्टेड है? हाँ हूँ ना सर, कब से हाँ हूँ। कनेक्टेड है, क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, तो ठीक है, कान में लगाए रहते हैं यार, कोई बात नहीं। चलो, मानव कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं, वैसे भी यार क्या है इसमें, क्या ही डाउट रहेगा, मैं समझना चाहता हूँ क्या डाउट है इसमें। चलो कोई नहीं, देखो, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। व्हाट आर सिंटैक्स एरर? कंप्यूटर में कोडिंग जब करते हो ना, कोडिंग थोड़ी बहुत गलत नहीं हो जाती अपनी कभी कभी, तो सिंटैक्स एरर दिखाता है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कॉमा कम लगाओ, हो सकता है ब्रैकेट कम लगाओ, ठीक है। चलो, सेम चीज को उसने फ्लोचार्ट में बना के दिया है, सेम है, कोई नहीं, ये नहीं मत करो, सुनो सुनो, ये देखो स्टेप्स देखो, ये देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ ना पेपर में फॉलो करना ये स्टेप्स, तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, पहले उसकी गहराई में जाओ, चीज को समझो, क्या सोचना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। फिर गैदर एंड सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें से इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, जो तुम लोग करते ही हो ऑब्वियसली। फिर एनालाइज योर मटेरियल, जो तुमको दिया है फिर पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग चालू करो, ठीक। और जो चालू किया है एक बार फिर उसको रिव्यू करो और फिर रीड्राफ्ट करो, ठीक है, पहला ड्राफ्ट बनाओ फिर दूसरा ड्राफ्ट बनाओ। तो पेपर में अगर ये करोगे तो भले ही तुमको इसमें फुल मिले, लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस तुम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट देखी पढ़ ली एक बार, चालू हो गए अपन, ठीक है। तो स्टेप 5 डायरेक्ट नहीं आना, सुनो सुनो सुनो, मैं रिपोर्ट राइटिंग की ट्रिक्स बता रहा हूँ। करना क्या, रिपोर्ट राइटिंग का जो भी तुमको क्वेश्चन आएगा, या आ ही जाओ ना, आ जाओ। नहीं नहीं, सैंपल वैम्पल पे नहीं, ये जाने तो, देखो सैंपल रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, क्या दिया है, टाइटल दिया है, उसके नीचे बाय दिया है, ठीक है, यहाँ पे उसने डेट नहीं लिखी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, प्लेस के बाद डेट लिखी है इसने इधर, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। अबे रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर की है, इसमें फ्रॉम टू कहाँ से आ गया? वो ऑफिशियल रिपोर्ट थी जिसमें फ्रॉम और टू था, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, मैगजीन रिपोर्ट्स है, ठीक है, इसमें फ्रॉम और टू नहीं आएगा। सुनो, ये 3 चीजों के 1 मार्क है। सबसे पहला तुम्हारा ये हेडिंग, उसके बाद बाय, उसके बाद डेट और प्लेस, ये 4 चीज लिखने के तुमको कितने 1 मार्क है, 4 मार्क में से चलेगा। ऊपर भी लिख दोगे या साइड में भी लिख दोगे, फिर उसके नीचे से शुरू करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये 1 मार्क मिलेंगे इसके ऊपर में, टोटल 4 मार्क या 6 मार्क का आएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो लिख के आना, ऐसा तो नहीं होगा कि तू ये 3 वर्ड लिख के आ गया तेरे को 1 दे देंगे वो, थोड़ा बहुत तो अंदर लिखना ही पड़ेगा ना, भले ही कचरा लिख रहा है लेकिन लिख के तो आना पड़ेगा, चलेगा। सैंपल नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन
अपन सीधा उससे करेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको। तो ठीक है ना, अच्छी हेडिंग है, इसमें क्या गलत है? नहीं, मैगजीन, मैगजीन का जान। अच्छा सुनो, ये सेकंड पेज में देखो, मैगजीन रिपोर्ट में उसने सैंपल दिया है। सुनो, मैगजीन रिपोर्ट का सैंपल दिया है। नेक्स्ट पेज देखो, इसमें सिर्फ हेडिंग डाला है और बाय डाला है, इसमें प्लेस और डेट नहीं है। अबे वो अंदर का कंटेंट है, मई दो। कैसे लौंडे है यार, क्या बताए। सुनो, आ जाओ, सैंपल टू भी देख लो उसका। सैंपल टू में उसने हेडिंग भी डाली है, बाय भी डाला है, हेडलाइंस टुडे, और डेट भी डाली है और प्लेस भी डाली है। ठीक है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है। रुको रुको रुको। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये वाला देख लो, सैंपल टू। हाँ, इसमें तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी नहीं, उसके नीचे देखो, सैंपल टू के नीचे फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखा शॉर्ट में, दिखा? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये तुम्हारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स वाली आ गई। ठीक है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट में सैंपल देखो, सेम फॉलो कर रहा है क्या मेथड? हेडिंग डाला, यस, तुमको ये बनाना पड़ेगा। यस, ये बनाना पड़ेगा, ये नहीं आते नॉर्मली। नॉर्मली सिंपल वाले आते हैं, बताता हूँ तुमको कैसे आते हैं। ठीक है, ये एक बार देख लो बस। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है, मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो तो। अपन सीधा क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके, सुनो। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका। देखो, पहला क्लास वर्क पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास वर्क। क्या बोल रहा है? योर इंस्टीट्यूट ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन प्रो टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द नेक्स्ट डेकेड। प्रो, प्रॉफिटेबल है वो, सॉरी, प्रो टेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल है। एफ आई डालना उसमें, एफ आई मिसिंग है। Profitable business practices in the next decade. Write a report on the seminar for your institute's monthly newsletter in about 150 words. Hint दिया है उसने, research how a seminar is conducted and what are profitable business practices. ठीक है, ये किस टाइप की रिपोर्ट है? तीन रिपोर्ट पढ़ी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑफिशियल। ये किस टाइप की रिपोर्ट है? न्यूज़, ठीक है, ऑर्गेनाइज न्यूज़ वाली। सेमिनार, मतलब तुमने सेमिनार कंडक्ट किया है, उसके ऊपर में तुमको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, अब ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट में तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। ठीक है, दिस कम्स अंडर मैगजीन रिपोर्ट। अब मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट याद करो, टाइटल, बाय, डेट ऑफ प्लेस। डेट ऑफ प्लेस नहीं भी लिखे तो भी चलता। ठीक है, लेकिन लिख देना, सेफ्टी पर्पज के लिए दोनों लिख देना। हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। अब मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ बेटे, रुक जा। 150 वर्ड में तुमको ये लिखना है कि कौन सी बिजनेस प्रॉफिट प्रैक्टिसेस है जो आगे चल के प्रॉफिटेबल रहेंगी, मतलब आने वाले 10 साल। ठीक है, अब तुमको अपना दिमाग दौड़ाना है यहाँ पे, कि आने वाले 10 साल में ऐसी कौन सी बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगी जो प्रॉफिटेबल रहेंगी। जैसे आज आज अपन खड़े हैं, आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो आगे चल के अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो बिजनेस प्रैक्टिसेस जो ऑनलाइन से रिलेटेड है या आईटी से रिलेटेड है वो प्रॉस्पर करेंगी। ठीक है, जो बिजनेस ऐसे लोकल लेवल पे रह जाएगा या जो बिजनेस कंप्यूटर्स को अडॉप्ट नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा, ये अपन अज्यूम कर सकते हैं आने वाले 10 साल में। ठीक है, किराना स्टोर्स हो गए, जो लोकल लेवल के प्लेयर्स है, जूते चप्पल बेचने वाले, किराना स्टोर्स वाले, या कोई भी लोग जो लोकल ही चल रहे हैं, वो या ग्लोबल जाना नहीं चाह रहे, या एक शहर के बाहर निकलना नहीं चाह रहे। ठीक है, वो लोग मर जाएंगे। सो वी कैन अज्यूम कि भैया वो लोग, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें चालू करेंगे या जो एक एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वही लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, वी कैन कंक्लूड कि जो बंदा ग्लोबलाइज करने की कोशिश करेगा या जो बंदा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ही विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, जो बंदा ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्यूटराइज करेगा अपने सिस्टम को, वो बंदा आगे बढ़ेगा। सो अपन प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस में इसको एक पॉइंट लिख सकते हैं, कंप्यूटराइज करना। ठीक है, आने वाले समय में हर चीज़ को। सेकंड, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो नहीं करेगा वो छूट जाएगा। कॉस्ट कटिंग, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो बंदा रिन्यूएबल एनर्जी के कोई भी हिस्से में घुस गया,
एक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी क्यों ना घुस जाए, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर लो, या बैटरीज मैन्युफैक्चर कर लो, या बैटरी का एसिड मैन्युफैक्चर कर लो, ठीक है, तो भी चलता। ठीक है, बैटरी कैसे चलती है, एसिड से चलती है। ठीक है, सो केमिकल इंडस्ट्री इसमें लिख सकते हो। ठीक, ये डेली सुनने वाली चीजें हैं। आप एक चीज से अंदर घुस के आप 10 चीजें और निकाल सकते हो। तो कंटेंट की कमी नहीं रहेगी आपके पास, आपके पास कंटेंट बहुत सारा रहेगा। इसीलिए तो अपन एक प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कि एक इसने सिर्फ अपने को एक लाइन दी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द नेक्स्ट डेकेड। आने वाले 10 साल में कौन सी ऐसी बिजनेस होने वाले हैं जो प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब आपका काम है वो दिमाग लगाना, और अपना काम है उसको दिमाग को वैसे चलाना। ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिसेस ये सारी हमने अभी अभी देखी, कम से कम 5 से 6 तो देख ही ली, जो आने वाले समय में चलने वाली है। ठीक है, क्या आप पेपर के समय पे 10 नहीं निकाल पाओगे प्रैक्टिस करने के बाद? और 10 तो लिखनी भी नहीं है आपको, 4-5 ही लिखनी है। ठीक है, उसको आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है चीज़ों को पॉइंट वाइज। इतना नहीं कर सकते क्या? टाइम लगेगा, आई अग्री, लेकिन सिंपल है कि नहीं है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा सेक्शन बी को बाद में अटेम्प्ट करना। ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये टाइम पास सेक्शन है, बहुत समय बहुत लगेगा करने में, लेकिन इतना सिंपल रहेगा कि तुमको मजा आ जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले 60 मार्क वाला सॉल्व करो जो तुमको अभी अभी फ्रेश याद है। ठीक है, वो फ्रेश जो भी याद रहेगा तुमको सेक्शन ए वाला, वो तुम लोग लिख के आ जाओगे, दिमाग से एक टेंशन खत्म हो जाती कि अब याद करने वाली कोई चीज़ बची नहीं है। अब सिर्फ अपने दिमाग वाला काम है, वो चलते चलो बस। ठीक है, अच्छा, देखो पहला हो गया। फिर यू आर द कल्चरल सोसाइटी प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज मिस्टर सुभाष कपूर feels that in the increasingly westernized world, the students should not lose touch with the culture and values. He has asked you to suggest ways and means to familiarize students with the great aspect of Indian culture. क्या करना है, 150 से 200 वर्ड पे सजेस्ट करना है प्रिंसिपल को कि भैया ऐसे कौन से एरिया आपने कवर किए हैं, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग कॉलेज लाइफ में एक हमारे इंडियन कल्चर को ला सके। ठीक है, हिंट्स क्या दे रहा है, सिलेक्ट द एरियाज एंड मेथड्स दैट अपील टू यंगस्टर्स। अब ये कौन सा टाइप की रिपोर्ट हो गई? सेम हो गई। ठीक है, कोई ऑफिशियल वर्ड है क्या इसमें? न्यूज़पेपर है क्या? नहीं, तो क्या बचा? मैगजीन। ठीक है, पहले रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करो कौन सी रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। अब ये अपने को बोल रहा है कि भैया एरिया और मेथड बताओ जो हम लोग यंगस्टर्स में इंडियन कल्चर को उनको फिर से एक बार सिखा सके कि इंडियन कल्चर क्या था, क्या होता था। क्या कर सकते हैं? होली दिवाली का ऑर्गेनाइजेशन करो। ठीक है, ऐसे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनको चलते रहे। ठीक है, या बच्चों को बताते रहे कल्चरल इवेंट्स के बारे में, होली और दिवाली क्या होती है, व्हाट हैपेंस इन दिस, उसके अंदर क्या हुआ था, किस वजह से हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। करिकुलम में उसको ऐड किया जाए, या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को टेकअप किया जाए जिससे हमारा करिकुलम में हम लोग को इंडियन कल्चर को इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, जैसे 10 पीरियड है दिन के, 10 पीरियड दिन में हफ्ते में एक पीरियड ऐसा हो जिसमें इंडियन माइथोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए। लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी हो। यस, ये हो सकता है। यस, दिवाली के समय पे आप रामायण का एक पूरा उसका एक समरी बताएं बच्चों को कि होता क्या है। अदर देन दैट, दिवाली, दशहरा या ऐसे फेस्टिवल्स में स्कूल ड्रेस छोड़ के उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में बुलाया जाए। ठीक है, ईद में उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पे बुलाया जाए, ताकि सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के हिसाब से हम लोग चले। ठीक है, हो गया दिवाली, अभी और आगे बढ़ो उससे। दशहरे से आगे बढ़ो, दशहरे से आगे बढ़ो। ठीक है, और कुछ बताओ। क्रिसमस। हाँ, क्रिसमस, बराबर। ठीक है, फेस्टिवल से आगे बढ़ो। तुम्हारा कल्चर सिर्फ ये नहीं है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, वैसे भी क्रिसमस अपन नहीं चलता। इंडियन कल्चर, हाँ, मदर टंग हिंदी, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करो। ठीक है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, जो हिंदी में बात करते हैं उसको अपन बेवकूफ़ समझते हैं। सो ये मेंटालिटी बदली जाए। कैसे? लोगों को बता के कि भैया सिंस दिस इज आवर मदर मदर टंग, वी आर वी हैव अ राइट टू स्पीक इन दिस। और नॉर्मली लोगों को लगता है कि इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आप बेवकूफ़ समझे जाओगे, गवार हो। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द केस। ये चीज़ कम करने के लिए हम लोग को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली लोगों को हिंदी लिखनी नहीं आती, पढ़नी आती है, सुननी आती है, लेकिन लिखनी नहीं आती। मैं जितने को भी देखता हूँ नहीं लिख पाते हिंदी। ठीक है,
सो ये इश्यूज को क्रिएट जो हो रहे हैं इनको खत्म करने के हिसाब से अपन उसको सजेशन दे सकते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो तुमको क्वेश्चन पूछा है इसने पूछा है प्रिंसिपल को तुमको सजेशन देने हैं। ठीक है। तो तुम्हारे सजेशन इस हिसाब से होने चाहिए कि प्रिंसिपल उसको इम्प्लीमेंट कर सके। स्टूडेंट्स को और क्या अपील करता है फोन में एप्लीकेशंस। ठीक है। तो एप्लीकेशंस के थ्रू उनको कुछ सिखाया जाए। ठीक है। ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाए स्कूल की एक एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके अंदर ये सब कंटेंट डाला जाए। कुछ चीज़ें कंपलसरी करी जाए। ठीक है। प्रेयर्स में कुछ हिंदी प्रेयर्स को इनकलकेट किया जाए। ठीक है। डेली अपना नेशनल एंथम बुलवाया जाए, सबको आना चाहिए। ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। कंटेंट की कमी पड़ी क्या कहीं पे भी? मुश्किल से 3 मिनट लगा अपने को। ठीक है। 3 मिनट लगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को ये सोचने में कि अंदर क्या लिखना है। इनफ है। ठीक है। 4 मार्क या 6 मार्क। ठीक है। अच्छा सुनो। बहुत है बहुत है। अच्छा ये देखो फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग पे आ गए अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 3। यू आर मिस्टर सुनील कौशिक। ठीक है। अच्छा ये जो नाम बोल रहा है ना बार बार, इसके पहले भी इसने नाम बताया था, सुभाष कपूर। ठीक है। सो ये सुभाष कपूर आपको लिखना है। ठीक है। नाम ऐसे फालतू के लिए नहीं बताया उसने। नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, रिसीवर हुआ। और 1 मिनट, ये आपका फॉर्मल ऑफिशियल नहीं है तो आपको रिसीवर का नाम नहीं लिखना है। अपना नाम लिखना है और बाय लिखना है। सॉरी, लेटर का हेडिंग लिखना है रिपोर्ट का, और उसके बाद आपने बाय लिखना है अपना नाम, और उसके बाद आप शुरू हो जाओगे। अपना नाम एक्स वाई जेड डाल दो, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा देखो थर्ड वाला। यू आर मिस्टर सुनील कौशिक द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट। सर्टन एरियाज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर इंस्टीट्यूट नीड टू बी रिस्ट्रक्चर्ड एंड रिवैम्प्ड. You have been asked to prepare a report on the matter of the managing committee of the institute, stating the specific buildings that need facelift and the areas that need attention. For example, furniture, auditorium, cafeteria. खुद ने ही बता दिया। ठीक है। और दिस इज अ फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट। अब टू फ्रॉम तो आप लोग कर लोगे। टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, टाइटल टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट आप लोग कर लोगे, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब सब्जेक्ट में ये 3 चीजें जो उसने स्पेसिफिकली दी है ना, फर्नीचर, ऑडिटोरियम और कैफेटेरिया, ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जो दिमाग लगा सकते हो लगा लो। ठीक है। बोल क्या रहा है, आपको रिवैम्प करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, मतलब रेनोवेशन करना है बेसिकली। ठीक है। रेस्टोरेशन करना हो सकता है। सो फर्नीचर आप कौन से ऐसे ऐड कर सकते हो, डेस्क बेंच थोड़ी अच्छी वाली ऐड करवा लो, जिसमें थोड़ा ड्रॉजेस भी है और ये सब भी है, थोड़ा कुशन वाली डेस्क बेंच ऐड कर रहे हो। ठीक है। लिखने में कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, ये सब लिख सकते हो। ठीक है। कुशन वाली लगा रहे हो फिर, हाँ हाँ हाँ, रिक्लाइनर लगा रहे हो अपन, क्या बात है, वाह बढ़िया। अच्छा हाँ, मैं प्रोजेक्टर भी लगा देता ना और टीवीज देख लो। चलो ऑडिटोरियम में कैसा बना सकते हैं हम लोग, डेस्क बेंचेस वही वाले। ऑडिटोरियम में हम लोग स्टेप्स की जगह या तो ऐसा लिख सकते हो कि करेंटली वी हैव स्टेप्स ओवर देयर जिसमें बच्चे बैठते हैं, वी कैन पुट इन चेयर्स ओवर देयर, फिक्स चेयर। ठीक है। हो सकता है कि ऑडिटोरियम में वी कैन इंक्रीज द लाइट्स। ठीक है। पर्दे अच्छे लगा सकते हैं, वेंटिलेशन अच्छा रख सकते हैं। ठीक है। और सिंस कोविड की वजह से कोविड का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें, कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए हम लोग थोड़ा स्पेशियस कर सकते हैं उसको। ठीक। फिर कैफेटेरिया को हम लोग सैनिटाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वही सब चीज़ें। ठीक है। ये टफ है क्या मेरे हिसाब से? क्या हम इसके ऊपर 150 वर्ड का एक लेटर रिपोर्ट नहीं लिख सकते? फ्रॉम टू वाला फॉलो करेंगे। टू द प्रिंसिपल लिख लेना, ज्ञान ज्योति। लिखा है ना? 1 मिनट। हाँ लिखा है। यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन द मैटर फॉर द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो मैनेजिंग कमिटी आपका 2 में आ जाएगा। ठीक है। सो फॉर्मल ये खत्म हो गया तुम्हारा। इसके बाद क्या बोल रहा है, यू आर रीना सिंह अ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स, राइट अ रिपोर्ट ऑन। 1 मिनट। रिफाइन ऑन री इन अ स्लम कस्टर, क्या है बॉस ये? रिफाई, एफ आई मिसिंग होता है ना नॉर्मली अपने इसमें से।
फायर है बॉस, फायर है ऑन अ फायर इन अ स्लम क्लस्टर। FIR लिख दो उसको, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ फायर। पता नहीं, सुनो, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ फायर इन अ स्लम क्लस्टर इन सीलमपुरी। आग लग गई है सीलमपुरी के एक स्लम्स में, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। ये कौन सी टाइप की रिपोर्ट है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉलो करोगे, टाइटल, बाय, सीलमपुरी, डेट और टाइम। ठीक है, सीलमपुरी, डेट और टाइम, उसके बाद शुरू करो। लिख लेना अपने मन से, टाइम नहीं लिख सकता अपने मन से, जिस समय का पेपर दे रहा उस समय का टाइम लिख देना। ठीक है। हाँ, कुछ भी, लेकिन भावुक नहीं होना, भावुक नहीं होना, वो चलता है। सी, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया एकदम ओपन एंडेड कि भैया आप वहां पे गए, स्लम क्लस्टर में आग लगी थी, अब बताओ, रिपोर्ट लिखो, ये एकदम ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको एकदम खुला छोड़ दिया उनने कि भैया जो लिखना है लिखो, लेकिन 150 वर्ड से 200 वर्ड की लिमिट याद रखना, और भावुक नहीं होना। नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में अगर कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हो कि हाँ आग लगी थी, तो वो पूरा बताता है कि भैया किस वजह से आग लगी थी, सीक्वेंस में चलो, क्रोनोलॉजिकली चलो। 3:30 बजे यहाँ से आग रिपोर्ट हुई, फायर लगी थी यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से फायर लगी थी उस जगह पे पहले शुरुआत में बहुत सारा मटेरियल जला या कपड़े का मटेरियल पड़ा हुआ था, इसकी वजह से आग लगी। हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और कोई और प्रॉब्लम हुई हो वहाँ पे, लोग थोड़े से आग सेक रहे थे ठंडी में और गलती से आग फैल गई। ठीक है। सर लोग भी जल गए होंगे। क्या बोल रहा मानव? वो लोग भी जल गए होंगे जो हाथ सेक रहे थे। हाँ, लोग भी, ये बोल रहे हैं, लोग भी पूरे जल गए सिक थे गए वहां पे जो होंगे। आग सेक रहे थे। पूरे ठीक है। सिक गए होंगे अच्छे से। सो, हाँ, जहाँ से आग चालू हुई, हाँ। हाँ, हो सकता है ये डिस्प्यूट बाद में डाल सकते हो। ठीक है, फिर तुमको ये भी डालना पड़ेगा कि इतने लोगों की डेथ हो गई या नहीं हुई, या कुछ लोग जल गए, या इतने लोग को 3rd डिग्री बर्न्स आए, उनको इस हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आग के ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल लाया। ठीक, फायर ब्रिगेड आग लगने के आधे घंटे बाद आई। उसके बाद जब वो आए, हो गया रे निखिल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उस पर कंट्रोल ला पाए, फायर पे। फायर ब्रिगेड ने क्या क्या यूज़ किया वो भी लिख सकते हो। दे यूज द फायर होजेस, उसके अलावा दे ऑल्सो यूज फोम्स। ठीक है, अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो आग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। दे यूज्ड वाटर। हाँ, यूजिंग वाटर बराबर। हाँ, तू लिख देना ये। ठीक है, तू लिखना है, मेरे को देखने कितने मार्क्स मिलते हैं उस पर। ठीक है। अच्छा, देखो, फिफ्थ वाला, यू आर अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर अजय सिंह, राइट अ रिपोर्ट ऑन द वनडे मैच गोइंग इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। दिल से लिख सकते हैं ये चीज तो अपन। सोचो कल के इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर अगर आ गया रिपोर्ट लिखना, कितना दिल से इंडिया दुख ने होगा बहुत तुमको। गंदा सूता मारा। मैंने 10 पाकिस्तान के 6वें ओवर के बाद से मैच नहीं देखी। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था मेरा दिल दुख गया था बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए एक लॉन्ग ड्राइव पे चला गया था, मेरा बहुत ऐसे दिल दुख रहा था बहुत मेरा। हम्म? नहीं, क्रूज में गया था मैं। मेरा इतना इतना दिल दुख रहा था ना मेरा, कल जब इंडिया हार रही थी। साला वर्ल्ड कप में आज तक अपन हारे नहीं उनसे, और ये 10 विकेट से हरा रहे हैं अपने को। बहुत बहुत दिल दुखा था। चलो छोड़ो। अच्छा, मेरे को बताओ ये चीज पॉसिबल है क्या तुम लोग को खुद से करना? तो अब होमवर्क के 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है। ठीक है। कौन सा वाला? क्या है? गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके ऊपर में लिखना है एक रिपोर्ट। क्लास वर्क का फर्स्ट वाला, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, चलो ठीक है वो कर लो। एक काम कर लो, सुनो, क्या कौन कौन से इसमें है? सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द रिपोर्ट, रिलेटिव्स वर्किंग अंदर। देखो, सेकंड वाला तुम्हारा वो है ऑफिशियल। ठीक है, होमवर्क का सेकंड वाला ऑफिशियल रिपोर्ट है। ठीक है। थर्ड वाला मैगजीन है, फर्स्ट वाला न्यूज़पेपर है। ये तीनों में तीनों टाइप के वर्ड्स कवर हो रहे हैं, ऑफिशियल, मैगजीन और न्यूज़पेपर। ये तीनों के फॉर्मेट इसमें फॉलो हो जाएंगे। होमवर्क के तीनों करके आओ, और फॉर्मेट का ध्यान रखना प्लीज। लास्ट वाला बजट पे है।
एक्सप्लेन द बजट, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटा तुम्हारा वो भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, फाइनेंशियल्स, ठीक है। अच्छा सुनो, सुनो सुनो डाल सकते हो इसके, सुनो। रिपोर्ट राइटिंग मैंने तुमको वो बताया था ना, आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, जो आईसीआई की वेबसाइट पे मिलते हैं। सीए फाउंडेशन के गूगल पे डालना सीए फाउंडेशन लॉ आरटीपी, ठीक है। आईसीआई का लिंक आएगा, आईसीआई के लिंक के अंदर जाना और आरटीपीज तुमको 4 साल की मिल जाएगी, ठीक। वो 4 साल की आरटीपीज में से कोई भी एक खोलना और सेक्शन बी वाले हिस्से में जाना। आरटीपी खोलना, सेक्शन बी वाले हिस्से में जाना, वहां पे रिपोर्ट राइटिंग देखना, ठीक है। अगर ये होमवर्क के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो उसमें से एक करके आना, ठीक है। भले ही छाप के आओगे चलेगा, लेकिन वो लिख के आना। हाँ क्या, ये क्यों दिया मेरे को? हाँ फिगर्स पता है तेरे को बजट की, फिर फिगर्स डाल सकते हैं बजट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को ओपन एंडेड क्वेश्चन मिला है, तेरे को उसने बजट की फिगर्स नहीं पूछा है, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मानव तूने होमवर्क किया? हाँ किया ना सर, भेजू? पीडीएफ भेज दे या फोटो खींच के भेज दे, ग्रुप में डाल दे। ग्रुप पे की सर आपके पर्सनल में? नहीं नहीं, ग्रुप में डाल देना चलेगा। पढ़ना क्या है मतलब? बेटा तू ये मेरे को आरटीपी खोल के दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिया है ना, पूरा पढ़ा करो ना बे। इतनी भी आलस आती क्या तुमको? साले आंसर भी मैं दिखाऊं आरटीपी में? ये क्या है, सजेस्टेड आंसर? साले पूरा पढ़ते नहीं, टाइम पास करते। पकड़। चल मानव, मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ कल का प्रिसाइज राइटिंग का, मेरे को हाँ भेज दे, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं तेरे को छोड़ता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट एंड द जूम मीटिंग और रिकॉर्डिंग भी यही हाँ खत्म हाँ, करता हूँ, वी आर ओवर विद दिस। कल अपन रिज्यूम राइटिंग देखेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो। हाँ